गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ जरा। रिटायरमेंट के बेटा एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पेज नंबर 8.90, इलस्ट्रेशन 3। देखो, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 5:4:3। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ट्रेड पेबल्स, गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, फिक्सचर्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश। अच्छा, अब पढ़ना शुरू करते हैं। आगे देखो, A has been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 15, the terms of which were as follows. Important बातें हैं बेटा, ध्यान से। The profit and loss account for the year ended 31st March 15, which showed a net profit of 48,000, was to be reopened. Was to be reopened. B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. Profit sharing ratio was to be revised from 1st April 14 as 3:4:4. Goodwill was to be valued at 2 years' purchase of average profits of the preceding 5 years. Fixtures were to be valued by an independent valuer. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were to be taken at book value. Valuation arising out of the above agreement were: गुडविल का वैल्यूएशन 56,800, फिक्चर्स का 10,980. B and C agreed between themselves to continue business sharing profits in ratio of 3:2 and decided to eliminate goodwill from the balance sheet, to retain fixtures in the books at revised value and to increase provision for doubtful debts at to 6%. फिर उसने कहा बेटा, सबमिट जर्नल एंट्रीज necessary to give effect to the above arrangement and draw up capital accounts of the partners. चलो बच्चे, पहले हम बनाना शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग लिखना मेरे साथ साथ। जर्नल एंट्रीज। बेटा मेरी ना बातें पहले जरा सुनना ध्यान से, जो मैं कहूंगा। जर्नल एंट्रीज, ध्यान से बेटा सुनना है मेरी बात। आओ जरा एक बार क्वेश्चन में ना एक तो बेटा बस इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी तो फिर क्वेश्चन सिंपल है। सुनो, ये देखो उसने क्या कहा है फर्स्ट पॉइंट में बेटा, ध्यान से। उसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15 which showed net profit of 48,000 was to be reopened. अब ये रीओपन्ड क्या है बेटा, मेरी बात समझना। सुनो मेरी बात, यहां पर देखो बेटा, हुआ क्या होगा, देखो सुनो, हुआ क्या होगा। फर्म ने ना, फर्म ने फाइनेंशियल ईयर 14-15 का पीएल बनाया होगा। क्या हुआ होगा, मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं। फर्म ने फाइनेंशियल ईयर 14-15 का बेटा पीएल बनाया होगा। उस पीएल से आया होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 48,000 का नेट प्रॉफिट आया होगा। और ये नेट प्रॉफिट आपको पता है किस में बढ़ गया होगा? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो ये ए, बी और सी में बढ़ गया होगा 5:4:3 में। तो अगर मैं 48 को बांटू बेटा, तो 20,000 ए का आता है, 16,000 बी का और 12,000 सी का। तो ये 48,000 का नेट प्रॉफिट ए बी सी में क्या हो गया होगा? डिस्ट्रीब्यूट इन 5:4:3। बात समझ आई? लेकिन बेटा अब थोड़ी सी बात मैं अगर आपसे
आगे की करूं ना, तो बेटा इसमें आपने ना, सुनो सुनो बेटा, इसमें आपने ना दो गलतियां करी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय आपने बेटा कितनी गलतियां करी हैं? आपने दो गलतियां करी हैं बेटा। सर कौन सी दो? बेटा अगर आप सेकंड पेज पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे ना, तो सेकंड लाइन पढ़ना, बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ 4000 एज बोनस। यानी पहली गलती तो बेटा हमसे पता है क्या हुई है? पहली गलती, हमें बी को बोनस देना था। कितने रुपए का बेटा? 4000 रुपए का बोनस देना था। हमें बी को 4000 रुपए का बेटा क्या देना था? बोनस। ठीक है, ये बोनस फर्म का क्या था बेटा? एक्सपेंस। लेकिन फर्म ने प्रॉफिट निकालते समय इस 4000 के बोनस को कंसिडर नहीं करा। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट फर्म ने निकाला है ना 48, दिस इज बिफोर डिडक्टिंग बोनस टू बी। बात समझ आई? तो आपको प्रॉफिट निकालते समय बोनस माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस नहीं करा। पहली गलती, पहली गलती। अच्छा, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बेटा दूसरी गलती क्या है, तो बेटा दूसरी गलती यह है, आपने प्रॉफिट को बांट दिया 5:4:3 में, जबकि पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था बेटा 3:4:4। तो कायदे में प्रॉफिट्स 5:4:3 में नहीं, 3:4:4 में बंटने चाहिए थे। बात समझ आई बेटा? तो आपने ना नेट प्रॉफिट निकालते समय, ये जो 48,000 का आपने नेट प्रॉफिट निकाला है ना बेटा, ये निकालते समय आपने दो गलतियां करी हैं। पहली बात, इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपको बोनस 4000 रुपए का माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस नहीं करा। पहली गलती। दूसरी गलती, जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो बांटना चाहिए था 5:4, वो बांटना चाहिए था 3:4:4 में। आपने कौन से रेशियो में बांटा? 5:4:3 में। पॉइंट बताओ क्लियर? तो इसका मतलब ना बेटा, सुनो सुनो ध्यान से जो मैं बोलूंगा, इसका मतलब आपने ए के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा? 20,000 से। बी के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा? 16,000 से। और सी के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा? 12,000 से, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत क्यों है? पहली बात तो 48 नहीं बटना चाहिए था, 48 माइनस 4000 का बोनस 44 बटना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, 5:4:3 में नहीं, 3:4:4 में बटना चाहिए था। तो एक बात आपको क्लियर हुई है, ये जो नेट प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, ये सरासर क्या है बेटा? गलत है। पक्का? इसे हमें करेक्ट करना है। और बेटा उसने कहा है ये करेक्ट करने के लिए पीएल दोबारा से रीओपन किया जाएगा। देखो अब तो ये सुनो सुनो सुनो, अब तो ये पीएल क्या हो गया था बेटा? ये पीएल तो क्लोज हो गया था, ठीक है, लेकिन गलत था ना। तो उन्होंने कहा इस गलती को ठीक करने के लिए आपको पीएल दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? चलो, गलती तो मैंने आपको बता दी। अब सुनो, उसने क्या कहा? पीएल को दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। लो, मैंने दोबारा से पीएल रीओपन कर दिया। बात समझ आई? सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने दोबारा से पीएल बेटा क्या कर दिया? रीओपन। यही तो कहा था उसने। अब सुनो सुनो, मुझे बताओ, ये देखो ये देखो, मुझे बताओ, आपने ए के कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्या करा? क्रेडिट करा। भाई पीएल डेबिट हुआ तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। बताओ ये 20,000 कायदे में 20,000 से क्रेडिट होना चाहिए था या नहीं? कायदे में तो 20,000 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। अगर मैं एक बार छोटे साहब से डिस्कस करूं, सुनो सुनो, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, तो बेटा 48 का नेट प्रॉफिट था,
कायदे में तो 48 बटना नहीं चाहिए था, 48 में से 4000 का बोनस देते बी को तो 44 बटना चाहिए था। 44 कौन से रेशो में बेटा? 3:4 में, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 11, तो 12,000 आता है बेटा ए का। तो कायदे में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20 से नहीं, कायदे में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12 से होना चाहिए था। तो सुनो सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, आपने ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है कितने से? 20 से। मैं उसे हटा रहा हूं क्योंकि गलत है। तो पहले कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं मैं कितने से? 20 से। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बेटा और पीएल क्रेडिट होगा। तो पीएल में आप क्रेडिट करोगे बाय ए। कितने से डेबिट कर रहे हो ए के कैपिटल अकाउंट को? 20 से। तो ये देखो, 20 से क्रेडिट किया था, अब 20 से डेबिट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब मुझे बी का बताओ। बी को 16 से क्रेडिट किया था, ठीक है, तो बी के कैपिटल अकाउंट को अब 16 से डेबिट कर दो। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय बी 16। लो, पहले 16 से डेबिट किया, अब 16 से बेटा क्रेडिट कर दिया, तो मैंने रिमूव कर दिया है वो इफेक्ट। सुनो, अब सी, सी के कैपिटल अकाउंट को 12 से क्रेडिट किया, जो कि गलत है, 12 से क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, अब सी के कैपिटल अकाउंट को 12 से डेबिट कर देते हैं और पीएल को 12 से क्रेडिट कर देते हैं बाय सी। बात बताओ, क्लियर हुई सबको? तो मैंने बताओ ये बेटा पीएल मैंने क्या कर दिया? रीओपन। लो, जो पीएल क्लोज हो चुका था, गलतियों को ठीक करने के लिए मैंने उस पीएल को फिर से क्या कर दिया बेटा? रीओपन कर दिया। गलतियों को अगर ठीक करना है तो उसे रीओपन करना ही पड़ेगा। बात समझ आई? पक्का? तो बेटा पहली एंट्री तो यही बन गई आपकी। क्या एंट्री बनती है जरा बना के बताओ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। चलो बेटा बनाओ फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू पीएल। ए कितने से डेबिट होगा? 20, 16, 12। और पीएल कितने से क्रेडिट होगा? 48। तो नरेशन लिखना, बीइंग इनकरेक्ट, या ऐसे लिखना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीओपन्ड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीओपन्ड। तो ये हो गया आपका पीएल रीओपन। बताओ बेटा, बात मेरे को सबको समझ आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, कॉपी करो, ये एंट्री बनाओ। कॉपी कर लो बेटा। हो गया सबका? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगले पे आते हैं। सुनो, अब मुझे बताओ गलतियां क्या क्या आपसे हो रखी थी। पहली गलती ये थी कि हमने बी को 4,000 रुपए का बोनस दिया था। चलो एक एंट्री बना के बताओ, सिंपल सी एंट्री। फर्म ने बी को बोनस दिया, तो फर्म का एक्सपेंस, लो बेटा, पीएल डेबिट हो गया और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बोनस कितने रुपए का? 4,000 रुपए का बी को दिया बोनस, है ना? चलो इसकी भी एंट्री कर लो। क्या एंट्री बनती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का बोनस है बेटा? 4,000 रुपए का बोनस है, ठीक है। नरेशन लिखना, बीइंग बोनस पेड टू बी, बीइंग बोनस पेड टू बी। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका नेट प्रॉफिट 48 का था,
जिसमें से हमने बी को 4,000 का दे दिया बोनस, बचा कितने का? 44 का नेट प्रॉफिट बचा। अब ये 44 बटेगा ए, बी और सी में। कौन से रेशो में? नए रेशो में, 3:4:4 में। तो 44 को बांटो 3/11, 12,000 ए का, 16,000 बी का और 16,000 सी का। तो कायदे में ना प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए था वो था 12, 16 और 16। ये आता है करेक्ट प्रॉफिट। चलो बेटा एंट्री करो, थर्ड एंट्री। तो एंट्री प्रॉफिट बांटने की क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट बटेगा बेटा? 44। किस किस में? ए में, बी में और सी में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 12, 16 और बेटा 16। तो नरेशन लिखना, बीइंग करेक्ट प्रॉफिट्स, distributed among partners in revised profit sharing ratio, यानी 3:4:4। लो बेटा, मेन केस हमारा खत्म हुआ है बेटा। मेरे ख्याल से बेटा सबको क्लियर हुआ। आपको ये क्लियर हुआ हमने पीएल रीओपन क्यों किया है? जो पीएल क्लोज हो चुका था उसे रीओपन क्यों किया है? क्योंकि बेटा जो पीएल क्लोज हुआ था ना, उसमें दो गलतियां हुई थी हमसे। पहली बात, बोनस नहीं दिया था बी को। दूसरी बात, आपने प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 में बांट दिया था, जबकि 3:4:4 में आपको बांटना था। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। बाकी तो अब सिंपल बात है। कॉपी करो बेटा इसे। हो गया सबका? चलो बेटा आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। अब एक काम करोगे आप, सेकंड पॉइंट पढ़ोगे बेटा। सेकंड पॉइंट, गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। लेकिन बेटा गुडविल निकालनी नहीं पड़ेगी। नीचे अगर आप पैराग्राफ देखोगे ना, तो गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी थी। 56,800 की गुडविल है। ठीक है। अच्छा आपको अच्छी तरह पता है गुडविल के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बनाते हैं ना, रिटायरमेंट के केस में। बनाओ बेटा स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा 3 कॉलम बनाना है, ए, बी और सी। मुझे बताओगे कौन पार्टनर रिटायर हुआ था? ए। तो ए के रिटायरमेंट से पहले, बिफोर रिटायरमेंट, ए के रिटायरमेंट से पहले 56,800 की गुडविल पे राइट किस किस का था? ए बी सी का। 3:4:4 में करना बेटा। तो 56,800 को 3:4:4 में 15,491, 15,491 ए का, 20,655 बी का, 20,654 सी का। ये हो गया इनका शेयर बिफोर रिटायरमेंट। फिर लिखो आफ्टर रिटायरमेंट। अब मुझे बताओ ए के रिटायरमेंट के बाद इस गुडविल पे राइट बी और सी का हो गया बेटा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है।
तो 56,800 को 3:2 में बांट रहे हैं, 34,080 बी का, 22,720 सी का, ए का नील। तो ए का शेयर पहले 15,491 था, अब नील हो गया, तो ए ने करा 1549 का बेटा सैक्रिफाइस। ठीक है। अच्छा, बी की अगर बात करें, उसका पहले 20655 था, अब हो गया 34080, तो उसने करा है 13425 का गेन। और अगर बात करें बेटा सी की, तो सी का पहले 20654 था, अब हो गया 22720, तो उसने भी करा है 2066 का गेन। ठीक है। और बताओगे बेटा एंट्री क्या बनाते हो? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बी डेबिट, सी डेबिट टू ए। चलो एंट्री करो, बी सी डेबिट टू ए। एंट्री हो जाएगी बेटा बी डेबिट 13425, सी डेबिट 2066 टू ए। 13425 प्लस 2066, 15491। ये आपका बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड among old partners, being goodwill adjusted among old partners। अच्छा बेटा, गुडविल से याद आया, आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड पे भी तो बेटा गुडविल अपेयर कर रही थी। तो ये जो बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर करती है बेटा, इसका क्या करते हो? राइट ऑफ कर देते हो ना, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। तो करो बेटा, पार्टनर्स में राइट ऑफ करो, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। कितने रुपए की गुडविल थी? 40। ओल्ड रेशियो में कर देना 40,000 को 3:4:4 में, 10909, 14545, 14545, 14546। तो ये आपकी बेटा ओल्ड गुडविल क्या हो गई? राइट ऑफ। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। लो बच्चे, गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट हो गया बेटा, कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से गुडविल का बच्चे पूरा ट्रीटमेंट हो गया है ना। चलो बेटा, इसके बाद आ जाते हैं रीवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट पे। कर लिया सबने? ओल्ड गुडविल हो गई सबकी राइट ऑफ। चलो बेटा, अब इसके बाद देखते हैं रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। सुनो बेटा, मुझे बताओगे रीवैल्यूएशन के क्या क्या ट्रीटमेंट है बेटा? एक तो फिक्सचर्स देखना, बैलेंस शीट में फिक्सचर्स 8200 के थे, इंक्रीज करके 10,980 के हो गए, तो 2780 का इंक्रीज आ रहा है बेटा फिक्सचर्स में। असेट में इंक्रीज आएगा तो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी बेटा आपकी फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से इंक्रीज आया फिक्सचर्स में?
2780 से। नरेशन बीइंग फिक्चर्स रीवैल्यूड, बीइंग फिक्चर्स रीवैल्यूड। ठीक है बेटा, चलो फिक्चर्स हो गए। अब सुनो, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था 2% का, तो ट्रेड रिसीवेबल्स है 93,500, उस पे 2%, 1870 का प्रोविजन। बेटा एंट्री क्या होगी प्रोविजन बनाने की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना? 1870 का प्रोविजन। नरेशन बीइंग provision made for bad debts। लो बेटा। अच्छा अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मेरे ख्याल से बस यही 2 पॉइंट हैं रिवैल्यूएशन के, और कोई पॉइंट नहीं है। मुझे बेटा एक बात का जवाब दो, फिक्चर्स की वैल्यू, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 2780 और रिवैल्यूएशन का लॉस आया 1870। तो अगर निकाले रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट कितना आया, तो 2780 माइनस 1870, 910 रुपीस का नेट लॉस आया है बेटा, नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बेटा किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो बांट दो बेटा। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 7 पॉइंट्स हो गए ना, 8 पॉइंट लिखना बेटा। तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का नेट प्रॉफिट आया बेटा रीवैल्यूएशन का? 910। ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:4:4 में। 248 ए का, ठीक है, 331 बी का, 331 सी का। लो बेटा, नरेशन बीइंग revaluation profit distributed among old partners, distributed among old partners। लो बेटा, आपके रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ गया सबको, पक्का समझ आ रहा है? कॉपी कर लो बेटा इसे। चलो बच्चे एक काम करते हैं, अभी लास्ट की एक लाइन रहती है लेकिन वो अभी बात की बात है। फिलहाल मुझे बताओ रिटायर कौन कर रहा था? ए रिटायर कर रहा था। तो ए का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ना बेटा। जरा एक काम करो, निकाल के बताओ कितना अमाउंट ए को देने वाला बच रहा है। ध्यान से बेटा, ध्यान से, काफी सारे पॉइंट्स हैं। पहले मुझे बताओ ए का ओपनिंग क्या था? 135,930। ठीक है, अब सुनो सुनो, यहां पर देखना, ए का देखना, सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट 20 से डेबिट हुआ तो -20, सिर्फ ए का देखना। फिर ए का कैपिटल अकाउंट 12 से क्रेडिट हुआ +12। फिर ए का कैपिटल अकाउंट 15491 से क्रेडिट हुआ +15491। फिर ए का कैपिटल अकाउंट 10909 से डेबिट हुआ माइनस। ठीक है, फिर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 248 से, तो ये आ रहा है बेटा 132,760। और ये बताओ कहां चला जाएगा? उसके लोन अकाउंट में बेटा। वन 132,760 बेटा ये चला जाएगा उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, चलो करते हैं।
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कहां चला जाएगा? उसके ए के लोन अकाउंट में बेटा। टू एज लोन अकाउंट 132,760। नरेशन लिखना, बीइंग अमाउंट ड्यू टू ए ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। बीइंग अमाउंट ड्यू टू ए ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। लो बेटा, और बेटा एक लास्ट पॉइंट हमारा रहता है अब, जरा सबसे लास्ट लाइन पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, सबसे लास्ट वाला। B and C agreed between themselves to continue the business sharing profits in the ratio of 3:2 and to decide to eliminate goodwill from the balance sheet। ठीक है, to retain fixtures in the books at revised value। ठीक है, अब ये देखना, and to increase provision for doubtful debts to 6%। बेटा ये जो B और C थे ना, इन्होंने बेटा डिसाइड करा कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने 2% पे बनाया था उसको बढ़ा के कर देंगे 6% पे। तो कितने से और बढ़ा रहे हैं? 4% से ना, जरा करना जरा। ट्रेड रिसीवेबल से 93,500, उस पे 6%। 5,610 का प्रोविजन रखना है उन्होंने, जिसमें से 2% तो पहले आप बना चुके थे। 2% कितना? 1870। तो और कितना बनाना है बेटा? 3740 का प्रोविजन और बनाना है ट्रेड रिसीवेबल्स पे। बात समझ आई? ठीक है, अब सुनो, कितने का प्रोविजन और बनाना है? 3740 का। मैं बस आपसे बेटा एक बात पूछूंगा, दोबारा से मेरी एक बात सुनना बेटा। अब दोबारा से ना रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था और वो क्लोज भी हो चुका है। तो अब दोबारा रीओपन मत करना रीवैल्यूएशन, सीधे ट्रीटमेंट करना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे बेटा एक बात बताओ, आप जब प्रोविजन बनाते हो फॉर बैड डेट्स तो वो आपके बिजनेस का लॉस होता है बेटा। अच्छा, जो लॉस होता है वो ये बता दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लॉस कम करता है या पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देता है? बेटा प्रॉफिट बढ़ाता है कैपिटल को और लॉस कम कर देता है कैपिटल को। तो इसकी बेटा एंट्री पता है हम क्या बनाएंगे? सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। रीवैल्यूएशन की जगह ना सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना और बनाना है? 3740। अच्छा, इस लॉस को 3740 के लॉस को बी और सी बेयर करेंगे 3:2 में, तो 2244 का लॉस बी बेयर करेगा और 1496 का लॉस सी बेयर करेगा। नरेशन, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड बाय 4%। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज हमारी बेटा सारी हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका 3740, 2244 बी का और 1496 सी का बेटा। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब बनाते हैं बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। करें बेटा? चलो मेरे साथ साथ बेटा बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बेटा कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स, ए बी सी, ए बी सी। चलो बेटा पहले लिखो इनके ओपनिंग बैलेंसेस। तो ए का था 135,930 का,
बी का था 95 120 का और सी का था 61 170 का। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलो अब सीक्वेंस में सारी एंट्रीज पास करना शुरू करोगे बेटा। सीक्वेंस में सबसे पहले आपने पीएल अकाउंट को रीओपन किया था। क्या एंट्री बनाई थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल 20 16 और 12। अच्छा, फिर बी को आपने बोनस दिया था तो बाय पीएल बी को 4000 रुपए का बोनस। अच्छा, फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटा था। करेक्ट नेट प्रॉफिट 12 16 16, ये आपने करेक्ट नेट प्रॉफिट बांटा था पार्टनर्स में 12 16 16। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा और क्या आया था? गुडविल आई थी, ये देखो गुडविल आई थी 13425। बी डेबिट होगा, 2066 से सी डेबिट होगा, तो वन बी डेबिट सी डेबिट टू ए। बी डेबिट होगा 13425 से, सी डेबिट होगा 2066 से, और ए क्रेडिट होगा बाय बी 13425 और बाय सी 2066। अच्छा, अब जो ओल्ड गुडविल थी उसको भी आपने राइट ऑफ किया था टू साइड पे, टू गुडविल 10909 ए का शेयर था, 14545 बी का और 14546 सी का। ठीक है, ओल्ड गुडविल भी राइट ऑफ हो गई। और बेटा क्या था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? चलो ओल्ड गुडविल भी हो गई, बाकी इसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बेटा 248 331 331 बाय रिवैल्यूएशन 248 331 331। अच्छा, और क्या क्या है? फिर ए का अमाउंट तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन 132,760। अच्छा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लॉस बी और सी में बांटो, डेबिट करो उनको 2244। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2244 1496। लो बेटा, कॉपी करो। बस बी और सी का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। 95120 प्लस 4000 प्लस 16000 प्लस 331 माइनस 16000 माइनस 13425 माइनस 14545 माइनस 2244। 69237 69237 बी का बच रहा है और सी का 61170 16331 12000 2066 14546 1496 47393। ये आपका आ गया बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन 69237 और 47393। 69237 47393। ठीक है बेटा, लो बस टोटल कर लो इसका। 163669। ये ए का, बी का, वन वन फाइव फोर फाइव वन, 77501, 163669, 115
451 77501। लो बेटा, ये आपके बन गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। बताओ बेटा, क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, कॉपी कर लो इसे। बस मेरे ख्याल से जर्नल एंट्रीज बनानी थी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने थे बेटा। कॉपी कर लो इसे। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक काम आज जरूर करना। एक ना क्वेश्चन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड। वो आज आप घर पे करोगे, आज ट्राई अपने आप। ये देखो, बिल्कुल सेम केस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का, ये आज आप लोग ट्राई करोगे। देखो बिल्कुल सेम केस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000 वाज टू बी रीओपन। बी को 6,000 का बोनस देना है। रिवाइज रेशियो होगा 2:3:1। तो बिल्कुल सेम केस है। ठीक है बेटा, आज ट्राई करना है इसे। हो जाएगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चे, आज क्वेश्चन नंबर 2 में आज आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सब ट्राई करोगे। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।